हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि फंक्शन एक रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन है। और फिर आपने जो टर्मिनोलॉजी है उसको चेंज किया। जो हम रिलेशन में जिस वे में हम बात करते थे वैसा अब नहीं बात करेंगे फंक्शन में। हमने इसमें जो फंक्शंस को रीड आउट करना है या स्टडी करना है उसकी पूरी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन इन डिफरेंट वे नाउ। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन a relation f from the set x to y is said to be a function if for every x belongs to x there exists y belongs to y such that y equal to f of x। अब ये डेफिनेशन देखिए। अब इस डेफिनेशन में आपको अब जो आपने अभी तक के रिलेशंस के टर्मिनोलॉजी में बात की थी फंक्शंस की, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आपको आसानी गई थी। करेक्ट है। और अब अगर डायरेक्टली इस डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि आपने फंक्शन को ये देखा कि ये एक स्पेशल रिलेशन है और रिलेशन की टर्मिनोलॉजी में आपने बात की थी, तो आपको फंक्शन बिल्कुल समझ में आ गया। अब इस डेफिनेशंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो डेफिनेशंस क्या बोलता है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इफ फॉर एवरी, ये किसका साइन है? फॉर एवरी, जो आपका स्पेशल रिलेशंस के लिए जरूरी था। फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू y सच दैट y इक्वल टू f ऑफ x। देखो, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y मतलब ये एक x के लिए एक y है। ठीक है, एक x के लिए एक y है, सच दैट y इक्वल टू f ऑफ x। अब इसको भी समझने की कोशिश कर लेगा कि y इक्वल टू f ऑफ x का मीनिंग ही मैंने लास्ट भी वीडियो में बता दिया था कि उसको हम ये रिलेशन के टर्म्स में देखें तो x इज रिलेटेड विथ y। ठीक है कि नहीं? फाइन। तो एक रूल है जिसको अप्लाई करने से x जो है वो y दे देता है। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप क्या कैसे टर्मिनोलॉजी को चेंज करेंगे? तो देखो कि आपके पास में जो फंक्शन x टू y है, तो इसको तो हम फंक्शंस का डोमेन सेट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे को डोमेन सेट। आई के बाद समझ में? इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड इसको हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ द फंक्शन f। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब चूंकि ये फंक्शन है तो ये बात तो हमेशा लागू होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट x हैज association with the unique elements of the set y such that y equal to f of x। तो अभी y equal to f of x को कई बार लोग फंक्शन समझते हैं। ये फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली में सिंपली जो आउटपुट है। आउटपुट कैसे? अब यहाँ पे देखेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में आपके पास में दो वेरिएबल्स है। एक ये वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है। रिलेशंस के टर्मिनोलॉजी में तो आप इन दोनों में एक रिलेशन देख रहे थे, एक ऑर्डर्ड पेयर देख रहे थे एक्स कॉमा वाई। करेक्ट है। एक्चुअली में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है और ये दोनों को अब हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं। तो ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो x में रूल अप्लाई कर रहे हैं और वो रूल अप्लाई होने के बाद में x y देता है। ये बात भी हमको समझ में आई। दूसरे सेंस में हम बोलेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब x में हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो उस रिलेशन स्पेशल रिलेशन का रूल है या वो फंक्शंस का जो रूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं और वो अप्लाई होने के बाद में x मुझे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो y में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हमने ऐसे भी बोला था मशीन्स के रूप में। फंक्शन एक मशीन है, ये फंक्शन एक मशीन है। तो यहाँ हमने x को इनपुट किया, तो अब x को हम इनपुट बोलेंगे
और ये प्रोसेस होके यहाँ y दिया जिसको हम आउटपुट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो x कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर होता था, अब यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट x है उसको हम इनपुट बोलेंगे और जो सेकंड एलिमेंट y है उसको हम आउटपुट बोलेंगे। और f ऑफ x एक्चुअली में आउटपुट y है, f ऑफ x एक्चुअली में आउटपुट y है, करेक्ट है। हाँ, तो f ऑफ x एक एलिमेंट है। सिंपली अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज f ऑफ x, तो कई लोग बोलते फंक्शन, नहीं, f ऑफ x क्या है, एक एलिमेंट है, मतलब y एलिमेंट है या आउटपुट है। जब x फंक्शंस में प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है तो वो y के रूप में दिखाई देगा आपको, करेक्ट है कि नहीं। या आप ये बोलेंगे कि x का एसोसिएशन y के साथ में, अगर रिलेशंस के टर्मिनोलॉजी में बात करें कि x का एसोसिएशन y के साथ में, वेयर x इज कमिंग फ्रॉम द डोमेन सेट एंड y इज कमिंग फ्रॉम द कोडोमेन सेट, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है, ठीक है। और एक बात करते हैं कि ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर x को हम इनपुट भी बोलते हैं और y को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। और दूसरी चीज देखते हैं इसी में से कि y इज कॉल्ड एज, देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो y इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x, और x को क्या बोलेंगे, x इज प्री इमेज ऑफ y। सब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी आपकी बदल रही है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो अब क्या हो गया, y को हमने बोला इमेज ऑफ x और x को क्या बोला, प्री इमेज ऑफ y, या फिर हम x को और क्या बोलते हैं, इनपुट, और y को क्या बोलते हैं, आउटपुट। और x और y को और क्या नाम देते हैं, वेरिएबल। इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का प्रोसेस होके ही वो y आता है, तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, कौन सा x मशीन के अंदर जाएगा उसके अकॉर्डिंगली y आएगा, करेक्ट है। इसीलिए ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, x को हम क्या बोलते हैं, डोमेन सेट, y को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट, फाइन। अब इसको हम, चूंकि फिर ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स तो होंगे x कॉमा y, ये f जो है, f यानी फंक्शन जो है एक्चुअली में एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट x कॉमा y, वेयर x इज इनपुट एंड y इज करस्पॉन्डिंग आउटपुट, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे एक्स वाई प्लेन करना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो आपका एक्स वाई प्लेन में होते थे, ठीक है, और यहाँ जो भी पॉइंट्स होते थे वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होते थे, एक्स कॉमा वाई। तो एक्चुअली में अब ये एक्स एक्सिस तुम्हारा इनपुट एक्सिस हो जाएगा और वाई जो है अब आपका आउटपुट एक्सिस कहलाएगा। और फिर सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे। अब सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट कर देंगे तो फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन का क्या आ जाएगा, ग्राफ, है ना, ठीक है। तो अब आपने देखा कि फंक्शन में अब एकदम नई टर्मिनोलॉजी आ गई, डोमेन सेट आ गया, कोडोमेन सेट आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, इमेज एक वर्ड देखा हमने, प्री इमेज देखा, ठीक है, और इनपुट देखा, आउटपुट देखा, फाइन। अच्छा, ये सारी चीज़ों को समझ लिया, आगे बढ़ते। अब हम जो भी फंक्शंस थ्रू आउट होल कैलकुलस में पढ़ेंगे वो एक्चुअली में रियल फंक्शन होंगे या रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। तो रियल फंक्शन क्या है और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हमेशा अब जो भी फंक्शन देखेंगे वो या तो रियल फंक्शन होगा या रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब रियल फंक्शंस क्या है, जब डोमेन आपका रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है। आप देखेंगे फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर में ये डिफाइन हो रहा है, आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। और अब क्या हो जाएगा ना कि अगर डोमेन और कोडोमेन में से कोई भी एक अगर रियल नंबर का सबसेट हो गया तो अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएंगे। तो जैसे ये फंक्शन देखिए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, या ये फंक्शन देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, या ये फंक्शन देखिए 1 2 3 4
टू अप टू आर ले लीजिए या नेचुरल नंबर ले लीजिए, या ये फंक्शन देखिए 1 2 3 4 टू अप टू 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। तो ये सब के सब आपके रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शन में कोडोमेन या डोमेन आपका सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। जैसे यहाँ पे दोनों एन जो है कोडोमेन और डोमेन दोनों सबसेट है रियल नंबर के, यहाँ डोमेन सबसेट है रियल नंबर का, यहाँ डोमेन सबसेट है रियल नंबर का, यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट है रियल नंबर के। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन या कोडोमेन जो है वो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। और रियल फंक्शन क्या है, R2R, ये रियल फंक्शन हो गया। करेक्ट है कि डोमेन भी और कोडोमेन भी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सिंपली हमको जितने भी फंक्शन चेकआउट करना है वो सब रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन में ही चेकआउट करना है। तो अब देखिए डोमेन क्या है समझ लिया, कोडोमेन क्या है ये भी समझ लिया, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है ये भी समझ लिया, टर्मिनोलॉजी को समझ लिया, इनपुट आउटपुट इमेज प्री इमेज ये सारी चीज़ को भी समझ लिया। अब हमने ये भी देखा है कि फंक्शन क्या है, रूल है। आखिर रूल कैसा होता है, इस प्रकार के रूल्स आएंगे, क्योंकि अब सेट ऑफ रियल नंबर में आप बात करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स एक इनफाइनाइट सेट्स है, तो अब आपको रूल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो आखिर रूल कैसे होते हैं, फंक्शन में रूल कैसे अप्लाई करेंगे, उसके कुछ हम एग्जाम्पल से साइट करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि रूल कैसे होते हैं। और अब ये दो एग्जाम्पल्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रूल होते कैसे हैं, किस प्रकार से फंक्शन में अलग अलग डिफरेंट रूल आएंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन कैसे सेट होगा, रेंज कैसे सेट होगा, किस एलिमेंट का इमेज कौन सा होगा, है ना। ये सारी चीज़ों को अपने को यहाँ पे चेकआउट करना है और समझने की कोशिश करना है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम R2R। ऐसे लिखा रहेगा, लिखेगा कैसा, एफ है, ये दो पॉइंट्स है, फिर R2R मतलब f इज ए फंक्शन फ्रॉम R2R, मतलब f फंक्शन इज डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। करेक्ट है कि नहीं, फाइन। कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एफ ऑफ x आपको बोला था आउटपुट है और उसमें x क्या है, इनपुट है। मतलब x जब मशीन के अंदर जाएगा, प्रोसेस होके बाहर जब आएगा तो वो f ऑफ x जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, मतलब x जब मशीन के अंदर जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होकर वो बाहर आ रहा है। तो ये मशीन ऐसी है स्टूडेंट्स, कैसी है कि इसमें x जा रहा है, इनपुट x कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये आपका आउटपुट है। मतलब इसमें रूल लग गया, ये रूल जो भी है कि x मशीन के अंदर जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से फिर -4 कर देते हैं, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ये रूल है, रूल समझ में है। रूल क्या है कि x मशीन के अंदर गया, फिर इसका स्क्वायर हो गया और स्क्वायर में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये रूल हो गया। करेक्ट है, फाइन। अब ये जो है यहाँ देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सभी x के लिए रियल नंबर में जितने भी नंबर्स है, जितने भी x है, सबके लिए ये डिफाइंड है। मतलब कोई भी x जाएगा तो इस प्रकार का आउटपुट देगा। मतलब एवरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करेक्ट है। और डेफिनेटली एक्स स्क्वायर माइनस 4 हर एक x के लिए अलग अलग वैल्यू देगा, तो यूनिक का भी कॉन्सेप्ट आ गया। करेक्ट है कि नहीं, तो हर एवरी वाला कॉन्सेप्ट भी ओके हो गया और यूनिक वाला कॉन्सेप्ट भी ओके हो गया। अरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आप एक एक अलग अलग डिफरेंट एक्स देखिए, बोला जैसे x को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा, x को 2 रखेंगे हाँ तो उस हिसाब से 0 आ जाएगा। तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y आ रहा है। करेक्ट है, तो एवरी का भी कॉन्सेप्ट ओके है और यूनिक का भी कॉन्सेप्ट ओके फंक्शन। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये रूल समझ में आ गया। फाइंड आउट करना है f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 का मतलब अब आपके मशीन में 2 जा रहा है तो 2 कैसे बाहर आएगा, ऐसे आएगा 2 का स्क्वायर -4 मतलब 0, ये 0 मतलब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो 2, 0 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। अच्छा f ऑफ -2 की बात करें तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो आपको सबको मालूम है, फिर से वो 4 आएगा मतलब फिर 0 हो जाएगा। तो -2 का जो इमेज है वो 0 है। देखो 2 का इमेज 0, -2 का इमेज 0, ये तो है। आपने एरो डायग्राम देखा था ना, ये जो 2 है ये एक्चुअली में 0 में जा रहा है। अब 2 एक ही एलिमेंट में जा रहा है ना,
जीरो के अतिरिक्त किसी दूसरे एलिमेंट में जाता तो वो फंक्शन नहीं होता था। अब यहाँ पे भी -2 जीरो में जा रहा है, ऐसा तो हो सकता है -2 जीरो में जा रहा है, -2 अगर जीरो के अतिरिक्त किसी दूसरे एलिमेंट में जाता था तो वो फंक्शन नहीं होता था। तो ये ऑलरेडी फंक्शन है, तो डेफिनेटली -2 जीरो में जा रहा है और किसी दूसरे में तो अब जाना नहीं है, हमने देख लिया -2 जीरो में जा रहा है, 2 भी जीरो में जा रहा है, कोई इशू नहीं, फाइन। और उसी हिसाब से अब f(√2) ले लेते हैं। f(√2) होगा तो √2 का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर -4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 4 दैट इज -2, मतलब √2 का जो इमेज है वो -2 है। अब इमेज और प्री इमेज के टर्म्स में बात करते हैं, तो 2 का इमेज क्या है, बोलो, यस 2 का इमेज 0, -2 का इमेज क्या है, यस -2 का इमेज 0, √2 का इमेज क्या है, यस √2 का इमेज -2, नोट डाउन करिए। अच्छा, प्री इमेज में बात करते हैं, जीरो के 2 प्री इमेजेस है, जीरो के 2 प्री इमेजेस है, एक 2 और एक -2। उधर से वो मैंने एरो डायग्राम में ही बताया था कि उधर जो वाइस जो कोडोमेन सेट होता है ना, उसके एक एलिमेंट इधर डोमेन वाले सेट के कई एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन हो सकता है, क्योंकि हमको रूल x से y में देखना है, y से x में अभी नहीं देखना है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन, तभी वो फंक्शंस का डेफिनेशंस को फॉलो करता है, क्लियर, फाइन। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपने इसके रूल को समझ लिया, इमेज प्री इमेज को समझ लिया, रिलेशंस के टर्म्स में ऑर्डर्ड पेयर को भी समझ लिया, कोई इशू नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इफ f(x = x + 1/x where x is not equal to 0 then find f(1/x)। अब क्वेश्चन आता है, सर इसमें डोमेन क्या है और इसमें कोडोमेन क्या है। अब ये क्वेश्चंस को कर लेना बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको फंक्शन समझ में नहीं आया, भाई साहब फंक्शन क्या है और किधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, कौन सा उसका डोमेन सेट है और कौन सा उसका कोडोमेन सेट है, वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। हाँ, अब जब ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे या रियल फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब डोमेन और कोडोमेन या तो रियल नंबर खुद होगा या फिर उसका कोई सबसेट होगा। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब जैसे यहाँ तो पहले से ही लिख दिया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R या f इज ए फंक्शन फ्रॉम L to R, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, समटाइम्स लिखा रहेगा, समटाइम्स नहीं भी लिखा रहेगा। लेकिन आपने यहाँ गौर किया क्या, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x यहाँ डिनोमिनेटर में है, और बहुत बेसिक में आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाए, बहुत स्टार्टिंग में बेसिक्स में ही बता दिया था, ये 0 कितना वाइटल रोल प्ले करेगा, वहाँ बोला था मैंने जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था आपको, और बोला था कि पूरे कैलकुलस में, पूरे फंक्शन में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है 0, करेक्ट है। तो अब आ गए उसी पॉइंट्स के ऊपर, तो x क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है तो ये 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये पहले से ही डोमेन सेट से हटा दिए हैं। अगर डोमेन सेट में वो रहता तो फिर ये रिलेशन हो जाता था, फंक्शन नहीं होता था, रिलेशन होता था, है ना, कि 0 का कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है साहब आप रिलेशन ही रहो, स्पेशल रिलेशन ना बनो, करेक्ट है, तो वो रिलेशन रहता था, हमको उसको फंक्शन बनाना है। तो जब कोई रिलेशन को फंक्शन बनाना है, मतलब स्पेशल रिलेशन बनाना है, तो जो अनवांटेड चीज़ है ना उसको वहाँ से डोमेन सेट से हटा देते हैं और एक नया डोमेन बन जाता है, गॉट द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में फंक्शन कहाँ से, ये एक्चुअली में फंक्शन r-0 to r है। ये अब आप देखेंगे कि सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी किसी भी x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई नॉट डिफाइंड जैसे टर्म अब नहीं आएगी, करेक्ट है कि नहीं, सिर्फ 0 के लिए नॉट डिफाइंड टर्म आ रहा था तो 0 को हटा दिया, तो अब ये फंक्शन एक्चुअली में r-0 to r है, ये इसका डोमेन और ये इसका कोडोमेन। आई होप दैट आपको अब बात समझ में आ गई, ये लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हाँ ये जरूरी लिखना था, x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। तो अब f(1/x), तो इसका रूल क्या है, रूल क्या है, ये रूल है कि x मशीन के अंदर जाएगा, x मशीन के अंदर जाएगा तो बाहर कैसे आएगा, x + 1/x के रूप में आएगा, जो आपका y होता है, जो आपका f(x) हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट है कि नहीं, ये रूल है। तो अब डियर स्टूडेंट्स 1/x को अंदर डालिए, तो रूल को पकड़ लीजिए, रूल को आप पकड़ेंगे, रूल को आप पकड़ लिए, 1/x अंदर जाएगा तो बाहर कैसे आएगा, 1/x + 1/1/x, ये रूल है। 1/1/x को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये 1/x एज इट इज, और 1/1/x को क्या लिख सकते हैं, x, मतलब x + 1/x आया।
तो देखो x प्लस वन अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स के लिए भी है और एफ ऑफ वन बाई एक्स के लिए भी है। तो ये एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स के, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या खासियत है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स ये दोनों सेम वैल्यूज में जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो होता है ना, ये तो होता है। बस अभी जैसे आपने देखा था कि 2 भी 0 में जा रहा है, -2 भी 0 में जा रहा है, और यहाँ पे रूल क्या है, 2 जहाँ जाएगा ना वहाँ 1/2 भी जाएगा, मतलब 2 का जो इमेज होगा वही इमेज 1/2 का भी होगा, 3 का जो इमेज होगा वही इमेज 1/3 का भी होगा। क्लियर है बात? ओके, आपको अब धीरे धीरे रूल समझ में आ रहा है, करेक्ट है, फंक्शन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स को चेकआउट करते हैं। अब इस क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया ना, तो फंक्शंस में जो रूल होते हैं ना उसको आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, ऐसा मैं समझूंगा। करेक्ट है। देखिए क्या बोलता है कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, देन फाइंड एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 वेयर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। करेक्ट है। ये तो बात अभी पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गई, मतलब आपको अब ये समझ में आएगा कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब डोमेन जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर का, डेफिनेटली उस डोमेन में 0 नहीं होगा, ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो अब उससे थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ रूल को आइडेंटिफाई करना है। अरे बाप रे, रूल आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम ही हो गया। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ बाहर कैसे आ रहा है भाई, ये रूल। अब आप ऐसे बोलेंगे, क्या आप ऐसे बोलेंगे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ गया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है भैया, रूल को पहचानना है आपको। रूल को यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। इनपुट आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, आउटपुट भी आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर है, लेकिन रूल क्या है, रूल अभी आप नहीं पकड़ पाए। चलिए रूल को पकड़ते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या होगा कि देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा और -2 कर दूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। अब -2 कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ से रूल दिख रहा है, अब आपको यहाँ से रूल दिख रहा है, ये रूल क्या है अब आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर मशीन में जाएगा तो बाहर उसका स्क्वायर होकर, अब ये किसी भी इनपुट के लिए ये रूल अब अप्लाई कर देंगे कि कोई भी इनपुट उसके अंदर जा रहा है तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, उस इनपुट का स्क्वायर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अभी हमने एक्स स्क्वायर -4 वाला एक प्रॉब्लम देखा था। आई होप दैट आप रूल को पकड़ लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि एक नया एक्स ले लीजिए, सीधा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, ये रूल बन गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। करेक्ट है। तो अब आप यहाँ से एफ ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 3 देखिए, एफ ऑफ 3 हो जाएगा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। अभी भी आपने अभी समझा नहीं है तो थोड़ा सा और मैं टाइम लेता हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि एक्चुअली में आप एक्स को 1 रखते थे तो 1 + 1 एफ ऑफ 2 हो जाता था, और ये एफ ऑफ 2 2 आ जाता था, लेकिन 3 के लिए आप ये 7 नहीं आता था उस तरीके से। अब